आचार्य कुंद स्वामी के बारे में सभी जानते हैं ना। आचार्य कुंद स्वामी की केवल 11 वर्ष की उम्र में उनको वैराग हो गया था। 11 वर्ष की उम्र थी, अभी नाबालिग थे, लेकिन 8 वर्ष के ऊपर थे, क्योंकि हमारे यहाँ नाबालिग 8 वर्ष अंतर मूर्ति के बालक को केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है, तो हमारे आगम में नाबालिग नहीं कहा जाता। इसलिए वे जब कुंद आचार्य 11 वर्ष के एक बालक थे और उसी समय उनको वैराग हो गया और जिनचंद्र उन्हें खोजने लगे, तो एक जिनचंद्र आचार्य का दर्शन हो गया उन्हें वहीं तमिलनाडु में। और कुंद ग्राम के रहने वाले थे, कुंद ग्राम के रहने वाले थे, तो उनको माँ कुंद कुंद कह करके पुकारती थी, कुंद कुंद। तो उनका नाम कुंद तभी से था, बचपन से ही कुंद कुंद पड़ गया। और जब उन्हें वैराग हो गया और जब मैं जिनचंद्र आचार्य के पास गए, उन्होंने सीधा जा करके हाथ जोड़ करके नमोस्तु किया, मुझे दीक्षा चाहिए, मैं भी आप जैसा दिगंबर बनना चाहता हूँ। ऊपर से नीचे तक देखा, ये छोटा सा बालक मुझे ऐसा बनना चाहता है। उनमें उसको अपने निमित्त ज्ञान से देख लिया कि ये तो भव्य है, निकट भव्य है, और इसमें ये योग्यता है। जान लिया ना, जैसे जौहरी जान लेता है, ऐसी जिनचंद्र आचार्य ने अपने जौहरी से उस रत्न में खोज लिया कि ये कितने कैरेट का हीरा है, और उन्होंने उसको माँ की अनुमति वगैरह लेके परिवार की और दीक्षा दे दी। दीक्षा दे करके खूब अभ्यास करा, पढ़ाया लिखाया, इतना ही नहीं ध्यान का अभ्यास बहुत करा, इतना ध्यान का अभ्यास कराते थे, घंटों 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 ध्यान करते ही रहते थे, खुद करते थे और कुंद को कराते थे। वे भी बचपन से इतनी कम उम्र से ही पढ़ना लिखना करते ध्यान में खूब लीन होकर के बैठते थे। और वे एक दिन ऐसे ही ध्यान में बैठे बैठे ध्यान कर रहे थे। कहाँ थे? वहीं तमिलनाडु में कुंद नगर में वो एक पहाड़ पर बैठे ध्यान कर रहे थे। ध्यान तो रोज गुरु ने सिखाया था, और ऐसा नहीं 1-2 वर्ष हुए थे, वर्ष बीत गए ध्यान करते, तो अनुभव हो गया था। और वे ध्यान करते करते और संकल्प कर लिया और वे पिंडस्थ ध्यान करने लगे। पिंडस्थ ध्यान में क्या होता है? अनंत का ध्यान किया जाता है। ऐसे ऐसे अनंत भगवान कर्मों को क्षय कर रहे हैं, अनंत दशा को प्राप्त हो गए, फिर वो समोषण लग गया, कमलासन पर विराजमान हो गए, गंधकुटी में 8 प्राचार्य, ऐसे ध्यान करते करते, और वे ऐसा ध्यान करते करके उनकी दृष्टि कहाँ पहुंच गई? देखते देखते सिमंदर स्वामी के पास पहुंच गए। ध्यान में ही सिमंदर को देखने लगे। अब कहाँ है सिमंदर? समोषण में, तो वे समोषण में पहुंच गए। ध्यान में पूरे समोषण की रचना, अष्ट प्राचार का एक सुंदर समोषण, और वे ऐसे ध्यान में बैठ गए, वे आंखें ही नहीं खोली। और ध्यान में जो समोषण देखा और समोषण में जो सिमंदर स्वामी का दर्शन हुआ, देख करके आश्चर्यचकित हो गई। इतने बड़े सिमंदर स्वामी, क्योंकि कितने बड़े थे? 1 किलोमीटर के शरीर के थे वे, इतना लंबा चौड़ा शरीर कहाँ में देख रहे हैं ऐसे ऊपर कर करके बार बार। उनको जो आनंद आया तो वो सोचने लगे कि ये सिमंदर स्वामी तो मध्यलोक में ही है, इस मध्यलोक में ही है, ऊर्ध्वलोक में नहीं, जहां मनुष्य जा सकता है, क्योंकि 2.5 दीप तक तो मनुष्य जा ही सकता है, तो मैं क्यों नहीं जा सकता? मैं भी जाऊंगा। और ध्यान करते 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 उन्होंने संकल्प कर लिया, जब तक इनका दर्शन प्रत्यक्ष नहीं करूंगा तब तक मैं भोजन ही आहार ही नहीं करूंगा। चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, और त्याग करके वे वहां उस गुफा में बैठे ध्यान में बार बार नमोस्तु करने लगे। 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। समोषण में सिमंदर स्वामी दिख रहे हैं, परोक्ष में प्रत्यक्ष जैसे देख रहे हैं, और बार बार हाथ जोड़कर पिच्छी उठा उठा करके नमोस्तु भगवान, सिमंदर स्वामी के चरणों में मेरा मन वचन काया तीनों की विशुद्धि के साथ मैं नमस्कार करता हूं। और ऐसा नमस्कार करते करते क्या हुआ? सिमंदर स्वामी के वाणी में इनके लिए आशीर्वाद खिर गया। अब सोचो, आशीर्वाद कब खिरा?
अब खिरा जब संकल्प कर लिया कि मैं आहार नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा तो क्या होगा? समाधि हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी समाधि? बैठे रहो। कैसे जाओगे? तुम नहीं चल सकते। लेकिन उन्हें संगत कहते हैं ना, भगवान का भक्त भी ढीठ होता है बालक की तरह। जैसे बालक मचल जाता, मुझे ऐसा ही चाहिए। जब बालक को कोई वस्तु चाहिए होती तो मचलता, यही चाहिए यही चाहिए, फेंक देगा, तोड़ देगा। वे भी मचल गए और कहने लगे मुझे आपका दर्शन प्रत्यक्ष ही चाहिए। क्यों नहीं कर सकता? जहां आप हो वहीं तो मैं हूं। जिस मध्यलोक में आप हो उसी मध्यलोक में मैं हूं। यहां से वहां जा सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। अगर ढाई द्वीप के बाहर होते आप तो हम नहीं जा सकते थे। लेकिन मुझे पता है ढाई द्वीप के अंदर ही आप हैं। यहाँ इस जम्बू द्वीप में ही है जिसमें मैं हूं, उसी में आप हैं। और आप समोषण में विराजमान हो, मैं देख रहा हूं, लेकिन परोक्ष देख रहा हूं। मुझे आपके प्रत्यक्ष दर्शन करना है। और ऐसा संकल्प उन्होंने किया, भाव सहित, दृढ़ता के साथ। अब उन्हें ये नहीं मानता, उन्होंने तो हट कर ली बालक की तरह। अब जो होगा सो देखा जाएगा। उन्होंने कह दिया मैं तो आपके चरणों में समर्पित हूं, अब जो होगा सो देखा जाएगा। तो ऐसे विकल्प रहित भक्ति में ऐसी बुद्धि कह रहे हैं। अब पर्यायर्थिक नय से वे भक्ति कर रहे थे क्योंकि उनकी तो पर्याय थी, लेकिन द्रव्यार्थिक नय की भक्ति कर रहे थे उनकी। तो आपकी भक्ति मैं कर रहा हूं, मेरे पास वो क्षमता शक्ति नहीं है तो नहीं होने दो। लेकिन मुझे तो ये पता है कि मनुष्य वहां जाता है तो मैं भी मनुष्य हूं। आप वहां विराजमान हो तो मैं मनुष्य हूं, मैं आपके दर्शन करके ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और उनकी हट जिद्द दृढ़ता से भगवान की वाणी में आशीर्वाद कर गया। आशीर्वाद जैसे ही गिरा तो चक्रवर्ती सुन रहा था कि यहाँ देखा चारों ओर कोई तो नजर नहीं आ रहा, ये किसको आशीर्वाद दे रहे? तो उसने प्रश्न कर दिया, प्रभु आपने अभी किसको आशीर्वाद दिए? यहाँ तो कोई नहीं आया। तब भगवान की वाणी में खड़ा, भरत क्षेत्र में कुंद ग्राम में गुफा में बैठा हुआ कुंद आचार्य नाम का एक मुनि भक्ति में लीन है और वो बार बार नमोस्तु कर रहा है। उसने संकल्प कर लिया है, चारों प्रकार का आहार का त्याग कर दिया है। प्रत्यक्ष में आपका दर्शन नहीं करूंगा तो मैं आहार ग्रहण नहीं करूंगा। अब सभी लोग जितने देव वगैरह बैठे आश्चर्यचकित हो गई, इतना बड़ा भक्त जिसने संकल्प कर लिए वो कैसे आ सकता है यहाँ? तब बैठे बैठे मुनियों ने अवधि ज्ञान लगाया। तो उसमें से एक उनका पिछले जन्म का भाई था। उसने अवधि ज्ञान लगा के जान लिया जो स्वर्ग के देवता तो नहीं जा सकते, मैं तो जा सकता हूं। और उन्होंने प्रार्थना कर दी कि मैं जाऊंगा, मुझे आशीर्वाद दो भगवान। और देव तैयार हो गया कि मैं उनको यहाँ आपका दर्शन करा के ही रहूंगा। ऐसा संकल्प करके दो देव वहां से चल करके कहाँ पहुंच गए? वो कुंद ग्राम में, उस पहाड़िया पर्वत पर गुफा में जहां वो ध्यान कर रहे थे वहां पहुंच गए। जैसे ही वे दोनों देव पहुंचे तो देखा उनका संग बैठा हुआ था। संग में थोड़ी साधु नहीं, 700 साधु उनके संग में थे। ये मत सोच लेना अकेले थे। कुंद जब अपन को दिखते ना अकेले बैठे लिख रहे, ऐसे ही तो दिखते हैं अपन को, लेकिन उनका संग कितना बड़ा था। 700 मुनिराज साथ में थे। वे सारे मुनिराज विकल्प हो रहे थे, ये क्या किया हमारे गुरु ने, ये तो आंखें ही नहीं खुल रही। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, आज 4था दिन है। 4 दिन हो गए इन्होंने आंखें खोलकर नहीं देखा। अब उनका संकल्प तो इन्हें नहीं पता था, संघ के लोगों को थोड़ी पता था इन्हें कौन सा संकल्प कर लिया। लेकिन जो देव आए थे उनको पता था कि इनका संकल्प है। तो जब देखते रहे तो उन्होंने कहा जी आंखें ही नहीं खोल रहे, अब क्या करूं मैं? तो वे उनके संग के जो मुनिराज बैठे थे वो कह रहे थे मैं तो इनको 4था दिन आज हो गया, ये आंखें नहीं खोल रहे, हम लोग खुद चिंतित हैं, अब क्या होता है? तो बोले कुछ नहीं होता है। उन्होंने नमोस्तु करी, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, मैं आपको लेने के लिए आया हूं। वे ध्यान में थे, मैं आपको लेने के लिए आया हूं। कहाँ? विदेश क्षेत्र में सीमंदर स्वामी के दर्शन कराने के लिए आया हूं। खुश हो गए, आनंदित हो गए।
और उन्होंने दोनों देवों ने प्रार्थना की हाथ जोड़कर नमोस्तु करते हुए, भगवान आंख बंद कीजिए ना। तो उन्होंने अपनी आंख बंद की और अंतर मुहूर्त में इन्हें ले जा करके उन्हें कहाँ रख दिया। अब लेके पहुंचे, कहाँ रखें, क्योंकि ये तो छोटे से थे और वहां देखा तो 1-1 किलोमीटर के सब बैठे, मुनि बैठे, आर्काएं बैठी, भगवान स्वयं बैठे, गणधर बैठे, चक्रवर्ती बैठा, सबको। अब जे पहुंचे कुंद कुंद देख रहे, मैं क्या करूं, अब कहाँ बैठूं, कहाँ पिछ जाऊं, क्या करूं। तो देव भी समझदार थे, उनने उठा के उनको भगवान की गंध कुटी में उनके आसन के नीचे रख दिया। अब जैसे ही वहां रखा, ठीक है, देवता लेके आया था, चक्रवर्ती ने देखा और उसने हाथ पे उठा लिया कि प्रभु ये मनुष्य गति का एक कीड़ा ये हाथ जोड़े हुए बैठा हुआ है, ये कहां से आ गया। अब भगवान की वाणी में खुरा, ये ही वे कुंद कुंदाचार भरत क्षेत्र के हैं जो अभी देव दो लेकर के आए हैं, यही तो इन्हीं का संकल्प तो है, इन्हीं ने ही नमोस्तु किया। सबसे पहले चक्रवर्ती ने उनके लिए, कौन को, कुंद कुंद स्वामी के लिए नमोस्तु किया, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। फिर उनको अब कहाँ विराजमान करते, वो वहीं विराजमान करना पड़ा उनको। सब उनको देख रहे थे, सत्य अभी तक तो कीड़ा कीड़ा कह रहे थे, लेकिन समझ में आए ये कीड़ा नहीं है, ये तो मेरे हाथ में इलायची के बराबर के हैं। सो उनको वहीं से चक्रवर्ती ने ये इलायची के समान है तो इलाचार कहना प्रारंभ कर। तो वहां से उनका नाम क्या पड़ा, एलाचार। कितने नाम हो गए कुंद कुंद के, 2 नाम हो गए। इसके बाद में उनका ये सारस्वत गच्छ कहलाते, सारस्वत गच्छ। अब सारस्वत गच्छ उनको ये मिला, ये नाम मिला जिस समय वो गिरनार पर्वत की यात्रा पर गए थे, वहां कुछ श्वेतांबर दिगंबरों का झगड़ा हो रहा था। ये पहुंचे, इन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये सब क्या हो रहा है। तो वो ये सीधे आगे बढ़े, वो जहां मूर्ति आज भी देखी होगी, जो गया होगा, मैंने भी देखी, जिसने गिरनार जी के दर्शन किए होंगे, आज भी वहां पर अंबिका देवी पाषाण की बनी हुई खड़ी हुई है। तो उसको अंबिका देवी, इनके कई रूप हैं, सरस्वती भी इनको ही कहते हैं, कुष्मांडनी भी इन्हीं को कहते हैं। तो वहां से इन्होंने उन्हें बलात् बुलवाया था, अपनी शक्ति अपनी भक्ति से इनको आशीर्वाद दिया, और इनके आशीर्वाद मात्र से वो अंबिका देवी बोल उठी थी। क्या बोल उठी थी, आद्य दिगंबरा, आद्य दिगंबरा, आद्य दिगंबरा। 2 बातें आई, एक कहा है महासाधु 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 दिगंबरा निकला, एक कहा है आद्य साधु आद्य साधु आद्य साधु दिगंबरा निकला। अपने लिए तो दोनों ही आचार्यों ने लिखा है, दोनों ही शब्द सही है। और इन्होंने जैसे ही बोला, उस दिन से ये क्या कहलाए, बलात्कार गणे, बलात्कार गणे, सारस्वत गच्छे बलात्कार गणे कहलाने। तो इनके कितने नाम हो गए, सारस्वत गच्छ, बलात्कार गणे कहने लगे। इसके बाद में जब यहाँ कितने दिन रुके, ये 8 दिन रुके। 8 दिन इन्होंने आचर्या नहीं की। पहली बात तो ये थी कि वहां यहाँ दिन होता था, वहां रात वहां दिन। इसके बाद में इतने छोटे से, इतने हजार, मतलब इतनी ऊंचे चर्या वाला संघ कैसे सामने जाते चर्या करने। दूसरी बात, समोसण में भूख नहीं लगती, समोसण में भूख नहीं लगती, सबको पता है समोसण में भूख प्यास नहीं लगती, रोग नहीं सता था, अंधे देखने लगते, बहरे सुनने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, सारे रोग खत्म हो जाते हैं। तो भूख प्यास कुछ थी नहीं वहां, इसलिए वहां से 8 दिन जे रुक करके इन्होंने कितना सारा ज्ञान प्रत्यक्ष प्राप्त किया। ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करके ये वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में इनकी पिच्छी अचानक गिर गई। जैसे ही गिरी तो इन्होंने तुरंत ठहरो ठहरो बोली, पिच्छी गिर गई, मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता, अब नहीं बढ़ सकते। देव नीचे उतर के आए तो वहां गिद्धों के पंख पड़े थे, तो देवों ने गिद्धों के पंख उठा करके अब क्या करें, अब रास्ते में पंख कहाँ से ले आए मोर का, तो यही पंख ले लो, तो उनको यही पंख दे दिए। तो वे उस पंख को लेकर के कहाँ तक आए, अपने स्थान तक देवों के द्वारा। तब उनका नाम क्या पड़ा, गिद्ध पिक्षाचार।
इसके बाद में जब वो ध्यान कर अध्ययन में लीन हो गए, वहां से आकर के इन्होंने फिर अष्ट पहाड़ अथवा 84 पहाड़ों की रचना इन्होंने की। ये प्रत्यक्ष ज्ञान से उन्होंने रचना की, इसलिए इनके ज्ञान को प्रामाणिक मानते। कोई कहते कुंद कुंद आचार, जब लिखते तो भी कहते ना कुंद कुंद आचार के क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने प्रत्यक्ष सीमंदर स्वामी का दर्शन करके 8 दिन लगातार इनकी वाणी को एक टाइम नहीं, पूरे टाइम जब जब फ्री चारों टाइम में पूरी इनकी वाणी को एकाग्रचित होकर के सुना, उतारा और उसको फिर लिपिबद्ध किया। इसके बाद में समझ में आ गया, जब वो एक बार अध्ययन कर रहे थे, अकाल में करते रहे, पता ही नहीं चला कि संध्या काल हो गया है, और उस समय इनकी गर्दन ऐसी हो गई, तिरछी हो गई, तो इनको वक्र ग्रीवाचार कहने लगे। कितने नाम हो गए इनके? पहला नाम कुंद कुंद, दूसरा एलाचार, तीसरा गिद्धपिक्षाचार, चौथा वक्र ग्रीवाचार और एलाचार हो गया। हाँ, बलात्कार सारस्वत गच्छ, कितने नाम हो गए? इतने नाम उनको मिले हैं। वो कैसे प्राप्त हुए? इनके गुणों के कारण ही सारे नाम इनको प्राप्त हुए हैं। ऐसे वे कुंद कुंद आचार, यहाँ उनकी चर्चा चल रही है कि वे ऐसे निर्विकल्प ध्यान में डूब गए थे। विकल्प तो था, तो कौन सा था? भगवान के दर्शन का था, अपना कोई विकल्प नहीं, ना शारीरिक ना संग का, कि ये 700 बैठे हैं और मैं वो आहार नहीं करूंगा तो समाधि हो जाएगी, तो किनका क्या होगा? उनका ध्यान नहीं किया उन्होंने। तो किसका ध्यान किया? सीमंदर स्वामी का ध्यान किया, और ऐसे विशुद्ध भावों से ध्यान किया कि उनकी वाणी में आशीर्वाद खिल गया। देव इतना पुण्य भी था कि देव ले गए, साक्षात दर्शन कराए, और इतने दिन लगातार वाणी को प्रत्यक्ष सुनने का सौभाग्य मिला। ये कारण क्या था इसका? विकल्प रहित मति बुद्धि से जो उत्पन्न हुआ था ध्यान, उस बुद्धि से उन्होंने एकाग्रता के साथ जो ध्यान किया था, तो उन्हें सीधा सीमंदर स्वामी का दर्शन हुआ था।